कहा जाता है कि हम इंसान आज के नहीं बल्कि करोड़ों साल पहले धरती के गर्म सतह पर हमारे पूर्वजों ने जन्म लिया होगा। परंतु यह कहना अनुचित नहीं होगा कि हमसे पहले भी कई लाखों जीव इस धरती पर रहे होंगे। इस प्रामाणिक व वैज्ञानिक युग में अब हर कोई भली भांति जानता है कि हम कौन हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन हमसे पहले इस अद्भुत सी दुनिया का सफर कैसा रहा होगा? क्या यहाँ विशालकाय जीवों का राज रहा होगा या सूक्ष्मदर्शी से भी न दिखने वाले जीवों ने अपना अधिकार जमाया होगा? परंतु एक सवाल का जवाब हम सभी जानते हैं कि हमारी धरती आज की नहीं बल्कि 450 अरब साल से भी पहले अस्तित्व में आई थी। अगर इतिहास में पीछे झांका जाए तो 3.5 अरब साल पहले शायद धरती पर हमारे पूर्वज मौजूद रहे होंगे। और इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने हर मौसम को देखा व झेला होगा और इस चट्टान रूपी धरती को अपनी भुजाओं से लांगा होगा। उन्होंने हमें वो सब दिया जिससे हम अपने जीवन को सरल बना सके। लेकिन बिना संसाधनों के इस कठिन दौर में भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कभी वो मौसम से लड़ते रहे तो कभी भूख की मार झेली, परंतु एक सफल योद्धा की तरह उन्होंने हर एक चीज को हराया और हमें इतना काबिल बनाया कि हम समय को परख हुआ उसके साथ चल सके। तो बनिए रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम समय के पीछे करोड़ों साल पहले की यात्रा करने वाले हैं। धरती पर हर वो मौजूद सेल्स जो सांसें लेता है, उसने अपने से छोटे जीवों को मारकर अपना वजूद बचाया होगा। ताकतवर जीव बच गए होंगे और कमजोर खत्म हो गए होंगे। इसके साथ धरती के आवश्यक तत्वों को उल्कापिंडों ने भरा होगा। अपने हर विस्फोट के साथ धरती के सतह पर खनिजों को छोड़ा होगा और केमिकल रिएक्शन से इस बेजुबान सी धरती पर जीवन का आधार पनपा होगा। परंतु धरती पर मौजूद पनपता हुआ सेल्स कैसा होगा, ये विज्ञान के सामने सवाल बनकर रह गया। क्या वो जीव एक सेल से बना होगा या कई सेल्स ने मिलकर किसी एक जीव की संरचना की होगी? धरती पर मौजूद हर जीवित प्राणी में कोई एक खूबी एक दूसरे से जरूर मिलती है, चाहे वह जीवन के लिए सांसें हों या भोजन के रूप में आवश्यक तत्व हो। और यही खूबी हमें हमारे अतीत से जोड़ती है। हाँ, यह बात सच है कि जीवन का आधार जैसे जैसे बदला वैसे वैसे हमारे रंग रूप में परिवर्तन जरूर हुआ, लेकिन शरीर की आवश्यकताओं ने भी कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। और यही आवश्यकताएं आज की नहीं बल्कि अतीत से हमारे अंदर अलग अलग सेल्स के रूप में जीवित हैं। जीवन की संरचनाओं को समझने से पहले हमें विज्ञान को समझना जरूरी है। समुद्र की गहराई हमेशा से लाखों जीवों का घर मानी जाती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि जीवन का सबसे पहला प्राणी इसी पानी में पनप रहा होगा। किसी भी जीव को अपने वजूद को बचाए रखने के लिए प्रजनन का होना जरूरी होता है। बिना प्रजनन किसी भी जीव के लिए आंशिक रूप से पनपना असंभव सा रहता है। विज्ञान इसी खोज में जुटी रहकर कुछ उदाहरण सामने लाई है। किसी भी प्राणी का अंग कई सेल्स से बना होता है और ये सेल्स ही उसे पूर्ण रूप देने में सहायक होते हैं, उसका आकार तय करते हैं। परंतु सेल्स को जिंदा रखने के लिए बाहरी तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे अमीनो एसिड, प्रोटीन आदि।
हर एक सेल्स के अंदर खूबी होती है कि वो जिंदगी को माहौल के अनुसार परिवर्तित कर सके। जैसे रेगिस्तानी इलाके में कम पानी में जिंदा रहने वाले जीव। परंतु सवाल यह उठता है कि जिंदगी का पहला सेल्स कैसे पनपा होगा। कुदरत की दी हुई सबसे छोटी यूनिट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है, जो कार्बोहाइड्रेट कहलाती है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि एक सेल्स का पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए इस लिपिड, प्रोटीन आदि की आवश्यकता होती है। ये सब मिलकर सेल्स का निर्माण करते हैं, परंतु कुदरत ने अपने साथ एक अनोखा प्रयोग जरूर किया है, जिससे जिंदगी को जन्म मिल सके। कई करोड़ों साल बीत गए और कई सुनहरी प्रजातियां अस्तित्व में आने लगी। यह वही सेल्स है जो उस समय अपने आप से विभाजित हो रहे थे। धरती पर अब हलचल और किलकारियां साफ साफ सुनाई दे रही थी। समय के साथ धरती में बदलाव हुआ। इंसानों के अस्तित्व को आने में अभी समय था। गर्भ में पनप रहे हमारे कुछ हिस्से कुछ जीवों से मिलान करते हैं। यही आगे चलकर हमारे शरीर के विशेष पार्ट बनते हैं। परंतु इस पार्ट को ध्यान से देखने पर यह हमारे पूर्वजों के रूप से मिलान करते हैं। करीब 530 मिलियन साल पहले इंसानों का आधार समुद्र की गहराई से मिलकर धरती की ओर बढ़ने लगा था और यहीं से इंसानों का अस्तित्व उभरने लगा था। कर्मिक विकास के चलते जीवों में परिवर्तन आने लगा और पेड़ों पर रहने वाले जीव धरती पर होमो स्पीशीज के नाम से जाने जाने लगे। और इसके बाद कर्मिक विकास की यह प्रक्रिया अनंत बन गई और अपने शारीरिक व मानसिक परिवर्तन के साथ उन्होंने हमें दुनिया से रूबरू करवाया। और आज हम इस पूरी दुनिया को जान चुके हैं। साथ ही आधुनिक समस्याओं से निपटने के लिए हम सक्षम हो चुके हैं। परंतु कर्मिक विकास अभी खत्म नहीं हुआ। अभी हम इंसानी प्रजाति को बहुत कुछ पाना है।